नमस्ते। आज का दिन शुभ हो। अनुभुविजी विद्याधारा चैनल में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू यू ऑल इन अनुभुविजी विद्याधारा चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक एनसीईआरटी सिलेबस ग्रेड 10 का फर्स्ट लेसन सूरदास क्षितिज में से। क्षितिज किताब का ग्रेड 10 सूरदास लेसन मैं लेने जा रही हूँ। ठीक है, सो देखिए सूरदास जी। देखते हैं पहले कंटेंट। इस कविता का कंटेंट है, इस कविता में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाया है। कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उस समय गोपियां उनके प्रेम के लिए व्याकुल हो जाती हैं। So the content is, in this poem, Surdas ji have expressed Gopi's eternal love towards Shri Krishna when he went to Mathura. In his absence, Gopis were disturbed and they were not in stable mind. So content हमने देख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा कंटेंट। चलिए पहले सूरदास जी का जीवनी देख लेते हैं। यह है कवि परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। इट इज बिलीव्ड नॉट द कंफर्म ही बॉर्न इन दैट ईयर। ओके, इट इज बिलीव्ड दैट ही बॉर्न इन 1478। सो द प्लेस, स्थान, प्लेस। एक मान्यता है कि सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। इट इज बिलीव्ड दैट, मान्यता, इट इज बिलीव्ड दैट सूरदास जी बॉर्न इन नियर मथुरा, दैट इज रेणुका या रुनकता क्षेत्र के पास। रुनकता और रेणुका, the place where he had born in Mathura, this is near to Mathura. और secondly it is believed that, दूसरी मान्यता है कि secondly it is believed that दिल्ली के पास सीही में हुआ। He had born in सीही, that is in Delhi. Okay, सीही place is in Delhi. So the second, this is a small kavi परिचय, small introduction of kavi सूरदास जी। सूरदास जी के गुरु, हु इज गुरु फॉर सूरदास? इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। तो हिज गुरु वाज वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सो ही यूज्ड टू सिंग भजन कीर्तन। भजन कीर्तन मीन्स होली सैक्रेड सॉन्ग्स। ओके, the devotional songs. He used to sing the devotional songs in Srinath Mandir. So, 3 granth. He had written 3 granth, holy books. Granth means holy books. The names are Sursagar, Sahitya Lahari और Sursaravali. इनमें सुरसागर लोकप्रिय है। In these 3 granth, holy books, Sursagar is a famous one all over the world. सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। He had been a great poet of वात्सल्य and श्रृंगार श्रेष्ठ। ये वात्सल्य और श्रृंगार ये एक प्रकार के रस हैं जो आप रस में पढ़ेंगे व्याकरण में। वात्सल्य एक्चुअली इट्स अ लव टूवर्ड्स, elderly love towards the children, or love of guru to his students. Likewise vatsalya ras, and shringar is a beauty, mentioning the beauty of the place or mentioning the beauty of the things. अगला है भाषा। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। We can see a ब्रज भाषा. ब्रज is a type of a language. We can see ब्रज language in his poem. निधन, इनका निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ था।
कब हुआ इनका निधन? पारसौली में इनका निधन हुआ 1583 में। ओके, चलते हैं कविता के अंदर। ये है हमारा पहला पैराग्राफ। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ इन दिस कविता। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। I given the meanings here below. बड़भागी, बड़भागी means भाग्यवान, lucky. बड़भागी, भाग्यवान, lucky. So gopis are saying to Uddhav, actually his friend Shri Krishna's friend is Uddhav. He had come to Vrindavan to console gopis. So he had brought some advices through Shri Krishna to console gopis in Vrindavan, and he had come to see the gopi, and he is consoling them. When he is consoling them, this is the answer of gopis in this paragraph to Uddhav. They are saying to Uddhav that, Uddhav, tum ho ati bardbhagi. Uddhav, you're so lucky person. Ati, so, bardbhagi. Bardbhagi is lucky person. Uddhav, you're a so lucky person. Apras rahat saneh tagate. Apras, दूर, दूर, रहत, रहना, स्नेह, प्रेम, taga, dhaga, thread. So, you have been not pulled by the thread of love towards Shri Krishna. Apras, you have been away from Krishna's love always. Apras, दूर रहना. आप हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम से दूर रहे हैं. आप श्री कृष्ण के प्रेम के धागा द्वारा खींचे नहीं जा रहे हैं. नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में प्रेम नहीं है. There is no love in your heart towards the Krishna's love. Nahin, nahi, man, in your heart. Anuragi, love. There is no love in your heart. You have not felt into the love of Shri Krishna. जिस प्रकार पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी. Like you have not fall in love of Shri Krishna. Like Puraini path. Puraini is a lotus. Puraini is lotus, and path. Path means patta. Patta, leaf. रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल पानी के भीतर रहते हुए उसका जो पत्ता है पानी के ऊपर तैरता है. ओके, पत्ते पानी के ऊपर तैरते हैं. The leaf of lotus floats on the water. जिस प्रकार, like the leaf of lotus floats on the water and it never be दाग. तारस देह न दागी. दागी, दागी का मतलब है दाग. That is a dirt or scare, something. Okay, it is not, it will not become dirty. It not becomes dirty. It is always clean in water. Likewise, you have not been attracted towards the love of Shri Krishna, like the lotus leaf. ओके, समझ में आ गया आपको ये तीसरा लाइन? देखिए फोर्थ लाइन. ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी. ज्यों जल माह तेल की गागरी. गागरी means a urn, pot. Okay, it's made up of mud. तेल is oil. तेल, oil. जल, water. जिस प्रकार मटके के पानी में तेल ऊपर ही रहता है, तेल पानी में नहीं मिलता है. बूंद न ताको लागी. तेल का बूंद अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी में मिक्स नहीं होता. It will not mix in water. If you drop a drop of oil into the water, it will not mix with oil. Likewise, you have no love, you have not fall into the love of Shri Krishna.
जो जल माह तेल की गागरी, in a pot, if you mix a drop of oil into the water, it will not mix. Likewise, you have not fall into the love towards Sri Krishna. So, you are the lucky person. You are the lucky person. You are not so sad like us. Okay. See now, fifth line देखिए. प्रीति नदी में पाँव न बोराइयो, दृष्टि न रूप परागी. प्रीति नदी, a love of river. Nadi is a river. There they are saying that is a flowing river. That means the love, the flow of love. Here it is not a real nadi. Okay, nadi is a river. Here it is not mentioned as a real nadi. It is a flow of love. Preeti nadi. Preeti is a love. Okay. Preeti nadi में पाँव न बोरैया. You are a so lucky person that you have not kept your leg into the Preeti nadi, into the love of nadi, into the love. Drishti na roop paragi. You are away from the Shri Krishna's love. Drishti. Drishti का मतलब क्या है? Drishti means a Drishti is a eyesight. Drishti na roop paragi. Roop is a face. Roop means face. Paragi is a mugdh hona, to be attracted. You have not been attracted towards the Sri Krishna's beautiful face. Drishti na roop paragi. You have not been attracted by the beautiful face of Sri Krishna. So you are the lucky person. Even though you are staying along with Sri Krishna, you are away from his love. Okay, can you understand this line? Okay, let us go to the last line. Surdas, abla ham bhori, gur चाटी जो पागी. सूरदास जी कहते हैं अब ये गोपियां क्या कर रही हैं, बट वी आर द saddest people, we are the saddest women, we are longing for the love of Sri Krishna. He is not coming to see us. Likewise, abla ham bhori, we are so abla means a woman, innocent women. Ham bhori means bholi, innocent. Bholi, innocent. We are the innocent women and we are longing for the love of Sri Krishna as like gur chanti jo pagi. Gur is a good. Good means a jaggery. Gur is a jaggery. Good we say in Hindi. Chanti means chinti. Ant. Jo pagi, like in jaggery, when ants go to have that jaggery, its leg will stick into the jaggeries. Ant's leg will stick into the jaggery. Okay, likewise, we are sticking towards the love of Sri Krishna. So we cannot live without Sri Krishna. Like the Gopiya are saying to whom? Saying to Uddhav. See, once again we'll read this paragraph. Uddhav, tum ho ati badbhagi, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी. पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी. जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी. प्रीति नदी में पाँव न बोरैयो, दृष्टि न रूप परागी. सूरदास, अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी. सो धन्यवाद. इसके अगले वीडियो पर मैं नेक्स्ट 3 पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तब के लिए मुझे इजाजत दीजिए. जय हिंद.